हेलो, मैं विशाल सिंह फ्रॉम KJB साइंस इजी लर्निंग। और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और ये हम लेके आए हैं ट्राइंगल टेस्ट सीरीज़ CBSE क्लास 10th। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पक्का काफ़ी सारे बच्चों को करता है ये परेशान। तो प्लीज़ परेशान मत होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइंगल चैप्टर की एक वीडियो मैं दे चुका हूँ, दूसरा वीडियो टेस्ट सीरीज़ का सेकंड पार्ट आपके सामने है और हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वाला वीडियो। तो इसमें लिखा है बेटा, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, यानी कि ये DE वाली साइड BC वाली साइड के क्या है बता दीजिए, पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल है। तो वैल्यू ऑफ EC इज, तो EC की वैल्यू कितनी होगी, EC की वैल्यू कितनी होगी सारे बच्चे जानते हैं कि नहीं? जब भी लाइन पैरेलल होती है VPT यूज करते हैं। अरे भाई, लाइन पैरेलल होती है तो VPT ही तो यूज करेंगे, यही थ्योरम पढ़ी है हमने ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल देखेंगे ABC वाला। इन ट्राइंगल ABC हम देखेंगे DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है। तो पक्का यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूजिंग PPT क्या लिख देंगे, बोलिए AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू कितना होगा प्यारे बच्चों, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। और पक्का अगर आपने सारे वीडियो देख रखे हैं तो फिर आपके ट्रायंगल्स की सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी, फिर आपको ट्रायंगल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। पक्का MCQs की फॉर्म में ट्रायंगल्स में से जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई प्रॉब्लम हमारे बच्चों को पक्का नहीं आने वाली है। तो AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है बोलिए, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू AE का मतलब 1 और EC का मतलब हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा बोलिए, 1.5 EC इज इक्वल टू 3। तो जब EC की वैल्यू निकालेंगे हम बच्चों बेटा, कितनी आ जाएगी, 1.5 का डिवाइड करेंगे तो ये पक्का 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज द राइट ऑप्शन। पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? कितना अच्छा था, कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास आपके लिए, और ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, है ना। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, ट्राइंगल ABC है वो C वाले पॉइंट पर राइट एंगल है, याद रखिए, यानी कि C वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है। BC को हमने A मान लिया, CA को हमने B मान लिया, AB को हमने C मान लिया, और इसमें ये मिस प्रिंट हो गया है, इसके प्लेस पर आप लिख देना बेटा, क्या लिख देंगे इसके प्लेस पर, CD परपेंडिकुलर टू AB, CD परपेंडिकुलर टू AB, ये चीज लिखेंगे, है ना। ये ST पैरेलल टू QR के प्लेस पे। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB, तो CP इक्वल्स टू, CP की वैल्यू कितनी होगी, बहुत ईजी बात है, सारे बच्चों को आता है। CP की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे CP की वैल्यू, इस चीज़ को यहाँ से काट देना बेटा, है ना, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो गया है ये इसको हटा के अब ये लिख लेना, CD परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC का एरिया दो तरीके से, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला एक ही होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक बार मैं इसको बेस मान लूँ तो ये हाइट मानी जाएगी, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको बेस मान लूँ बेटा तो फिर ये हाइट कहलाएगी, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 बेस मैंने कितना मान लिया, AB को, यानी कि C, और हाइट कितनी हो गई P, 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो AB इक्वल टू CP आ जाएगा। तो इसने ये पूछा कि CP की वैल्यू कितनी होगी, तो CP की वैल्यू AB की इक्वल होगी, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? पक्का आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। और इसमें लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर x इज, आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको ये वाली निकालना है, ये कितनी लेंथ है। तो बहुत इजी बात है, सारे बच्चों को पता है कि नहीं पता है?
ट्राइंगल सिमिलर हैं ये, ट्राइंगल सिमिलर हैं ये। कैसे सिमिलर हैं देखेंगे सारे बच्चे। इन ट्राइंगल्स को देखिए। इन ट्राइंगल पी के एन एंड ट्राइंगल एल के एम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। देखिए ये वाला जो एंगल है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, कॉमन आ गया के इज इक्वल टू के। वैसे आप इसको पूरा लिख देना एग्जाम में ऐसे। अब एक्चुअली में आपको तो अभी टिक मारना है, अदरवाइज इसको पूरी कंप्लीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम। एंगल पी के एन इज इक्वल टू के एल के एम, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन एंगल है ये, है ना। और एंगल कौन सा वाला, पी एन के इज इक्वल टू एल एम के, ये 46 डिग्री ईच, ये दोनों ही 46 डिग्री के हैं। तो दो एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, एक ये कॉमन आ गया, एक ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं। तो क्या लिख देंगे बेटा, दिस इम्प्लाइज दैट बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी यूज की है, दो एंगल यूज हो गए हैं, ए सिमिलैरिटी। कौन सा वाला ट्राइंगल किस ट्राइंगल के सिमिलर है, क्या लिखेंगे देखिए। के एन पी अगर मैं लिख दूं, या पी एन के लिख दो, पी, चलो के एन पी लिख देता हूँ, के एन पी। पहला वाला तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, के एन पी, के ये एन और ये पी। बच्चों को नहीं लिखने आती है सिमिलैरिटी, कैसे लिखते हैं, बहुत इजी बात है। मैंने अगर के एन पी लिखा है, के लिखा है, एन लिखा है और फिर बाद में पी लिखा है, तो आप देख लीजिए कि पहले वाले ट्रायंगल का जो के है वो दूसरे ट्रायंगल में कौन से एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल। अरे ये वाला तो इसी के बराबर है क्योंकि ये तो कॉमन था। अब पहले वाले में जो एन है वो दूसरे वाले में किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे 46। अब बाकी रह गया पी, ये वाला, तो वो इसके बराबर होगा जो लास्ट में बचा हुआ है। अब जो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा तो क्या लिखेंगे बताइए। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा, हम लिख सकते हैं के एन अपॉन के एम, के एन अपॉन के एम इज इक्वल टू कितना, एन पी के नीचे एम एल, एन पी के नीचे एम एल, यही तो आ गया, यही तो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो अब बता दीजिए जरा इनकी वैल्यू कितनी है, के एन की वैल्यू कितनी थी, के एन ये रहा सी, के एम कितना था, के एम ये रहा, के एम ये रहा इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो के एम है। इसे बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ बच्चों, बी प्लस सी लिख सकते हैं। एन पी कितना है, एन पी कहाँ है, ये रहा, इसे हम एक्स लिख सकते हैं। और एम एल कितना है, एम एल, वो उसको हम ए लिख सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया। तो जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये ए पहुंच जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे तो करते हैं, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा आपको, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन था, सारे बच्चों को आना चाहिए सिमिलरिटी को लिखना। सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं, बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले ट्रायंगल में जो के है वो दूसरे वाले में के ही बराबर था, तो फर्स्ट प्लेस पर के आएगा। पहले ट्रायंगल में जो एन है वो दूसरे ट्रायंगल में एम वाले एंगल के इक्वल है, इसलिए एन के सामने एम आएगा। पहले ट्रायंगल का जो पी है वो दूसरे वाले में एल के इक्वल है, तो एन के पी के प्लेस पर एल आएगा। आ गया कि नहीं आ गया। फिर साइड्स का रेशियो लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं होमवर्क में दूंगा आपको, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा जिससे कि आपको होमवर्क करने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
ईच साइड ऑफ लेंथ 2p। देखो बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऐसे होता है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। इसकी साइड की लेंथ कितनी है 2p, तो ये भी 2p, 2p नॉट टोपी, टोपी नहीं है भैया, टोपी मत पहन लेना, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर हमने इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है बेटा ऐसे करके, है ना, तो मुझे कौन बताएगा AD की वैल्यू कितनी होगी। कॉमन सेंस की बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड को, BC वाली साइड को क्या कर देता है ये, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर देगा। तो 2p था, p हो गया होगा ये और p हो गया होगा ये। अब आपको AD की लेंथ निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। कौन से ट्रायंगल में बोलिए, इन ट्रायंगल ADB, ADB क्या लिखेंगे इसमें, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसमें सॉल्व करके अब आपकी AD की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा, निकाल लेना। ये तो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि MCQs का जमाना है भाई, MCQs तो कुछ भी पूछ सकता है वो। MCQs का मतलब 1 रुपए का क्वेश्चन, 1 रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए का क्वेश्चन आएंगे, 1 रुपए के सारे। तो 1 रुपए का क्वेश्चन, जरा सा छोटा सा क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, बेसिक चीज पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछ सकता है, कुछ भी जो उसका मन करे। आपको अगर आता है तो आप आंसर दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछ ले भाई, तेरी मर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा बात गलत है। इसने 4 बात बोली, 4 बात में से एक बात गलत है, आपको छांटना कौन सी वाली गलत है। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पहला ऑप्शन। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, दूसरा ऑप्शन। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं। और नन ऑफ द अबव, कौन सा वाला पार्ट है जो इसमें से गलत है। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इसमें आप ट्रू लिख दीजिए इसको हटा के, तब जो सही होगा। कौन सा वाला सही है, तो लिख देंगे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, आ गया, क्योंकि फॉल्स में तो ये भी फॉल्स ही है, ये भी फॉल्स ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो जरूरी थोड़ी सिमिलर होगा। ऐसे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, 4 साइड वाला तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको ट्रू लिख दीजिए। अब ये सही हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया हुआ है PQR इज द ट्रेपेजियम इन विच PQ इज पैरेलल टू SR और PQ एंड RS, 2 पॉइंट है हमारे पास PQ और S के पास। कौन कौन सी 2 पॉइंट है बोलिए, 2 पॉइंट हैं E और F रेस्पेक्टिवली, सच दैट EF इंटरसेक्ट SQ एट G। ये देखो G पॉइंट पर यहाँ पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, यहाँ पर है ना, तो आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा वाला रिलेशन सही है। तो आप एक काम करिए, बहुत बढ़िया सा काम, देखिए जरा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, देखिए सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ये देखिए जरा, QGE, QGE एंड ट्राइंगल FGS, ये 2 ट्रायंगल देखो, सबको दिखे कि नहीं दिखे, बता दीजिए। देखो ये वाला इस वाले के इक्वल, बोलो क्यों, अरे भैया ट्रेपेजियम है, लाइन है, पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट होगा कि नहीं होगा। चलो मैं 1 2 3 मार्क कर दे रहा हूँ, 1 और ये 2, है ना, और ये वाला इस वाले के इक्वल, बोलो क्यों, अगर मैं इसको 3 मान लूं तो ये वाला 4 हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, तो क्या लिख देंगे, 1 वाला 2 वाले के इक्वल और 4 वाला
3 वाले के इक्वल। क्यों हो गया बता दीजिए, क्योंकि ये हैं सारे के सारे ऑल्टरनेट एंगल्स। आगे आगे नहीं आगे बता दीजिए, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दो एंगल सिमिलर, दो एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब बाय ए सिमिलरिटी यूजिंग द ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल कौन सा वाला, एस एफ जी इज सिमिलर टू, कौन बताएगा, कौन सा बच्चा बता रहा है मुझे कि ये किसके सिमिलर होगा, गीतांशी बताएगी। गीतांशी इज अ वेरी नाइस गर्ल, गीतांशी बताएगी। गीतांशी किसके सिमिलर, चल तू ही बता दे भाई मुझे। तो देखो जरा, पहले वाले में जो एस था यानी कि ये, दूसरे वाले में किसके बराबर है, इस वाले के, तो यानी कि इसके प्लेस पर ई आएगा। पहले वाले का जो एफ है, एफ का मतलब ये, दूसरे वाले में किसके बराबर था, एस, एक मिनट ये गड़बड़, पहले वाले का जो एस है, एस का मतलब ये वाला, दूसरे वाले में किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल था, क्योंकि यही तो ऑल्टरनेट एंगल थे, ठीक है ना। तो एस के साथ क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। अच्छा, एफ के साथ क्या लिखेंगे, ये 3 था, मतलब ई आएगा यहाँ पे। और जी के साथ क्या आएगा, चाहो तो लिख सकते हो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जी के साथ जी ही आएगा क्योंकि ये दोनों सेम थे, ठीक है ना। एंगल्स देखने पड़ते हैं गीता दीदी, एंगल्स। लक्ष्य भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एलजी लक्ष्य गुप्ता, ये इक्वल था इसके, तो एस के सामने लिखेंगे क्यू, बात समझ में आ गई, मैंने एस के सामने लिख दिया क्यू। एफ वाला यानी कि ये वाला इक्वल था इस वाले के, क्योंकि ये था ऑल्टरनेट एंगल, तो ये लिख दिया, और बाकी जी वाला जी के इक्वल, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे बता दो, कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिख सकते हैं, तीनों साइड का रेशियो लिख दीजिए, एस एफ अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या लिखेंगे, एफ जी अपॉन ई जी, और क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड के साथ, फर्स्ट और थर्ड को लिखें तो फर्स्ट वाला एस, थर्ड वाला जी, ऐसे इसमें फर्स्ट और थर्ड क्यू जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका जो रिलेशन आ जाएगा, तो इन दोनों को यूज करेंगे तो अलग आंसर आएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग आंसर आएगा, बट और फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाले को लिखेंगे तो अलग आंसर आएगा। बट आप देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा वाला सही है वो आप देख लीजिए, उसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ई क्यू और जी एस की वैल्यू चाहिए थी, ई क्यू और जी एस, तो देखो ई क्यू ये रहा और जी एस ये रहा, यानी कि आपको फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ एस एफ अपॉन क्यू ई, अगर मैं लिखूंगा मेरे बच्चों तो आ जाएगा एस जी अपॉन क्यू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कितना, ये कितना आएगा बताइए, ई क्यू इंटू जी एस, कितना आगे बोलिए, एस एफ इंटू क्यू ई। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है एस ई क्यू ई और जी एस, इसकी वैल्यू आएगी एस एफ इंटू क्यू ई, एस एफ इंटू क्यू ई, दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। किस किस को समझ में आ गया बच्चों सारे, हितेश आ गया कि नहीं आ गया, पक्का बता दे आ गया कि नहीं आ गया हितेश, हितेश को बहुत अच्छा बच्चा है, सबको समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, two poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their foot is 12 meter, then the distance between their tops is कितना। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 2 poles 6 मीटर एंड 11 मीटर के हैं, एक पोल तो ये 11 मीटर का है, एक पोल ये 6 मीटर का है, ठीक है ना। मान लीजिए ये 11 मीटर का है, ये 6 मीटर का है, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स यानी कि इन दोनों के जो फीट्स हैं यानी कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर का है, तो आपको इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये निकालना है, ठीक है ना। तो निकाल सकते हैं सारे बच्चे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके, है ना। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 6 है तो ये वाला भी 6 होगा, अब पूरा 11 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 6 है तो अंदर वाला कितना बच गया, 5 बच गया। अब इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका ये आ जाएगा और ये 13 आएगा, 13 का मतलब ये वाला,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो चौधरी साहब के लिए है, ठीक है। चौधरी साहब, रोहित चौधरी, आपके लिए ये क्वेश्चन है बेटा। तो चौधरी साहब बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज, तो इसके हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी? देखो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेरे पास, चलो एक मिनट के लिए मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस ए मान लो, इसका परपेंडिकुलर बी मान लो, ठीक है ना। इसका एरिया 40 है, एरिया कितना है बता दो बेटा, 40। तो एरिया का मतलब होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना, 40। तो यानी कि यहाँ से अगर आप 2 को इधर भेज देंगे तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 40 दैट इज आ जाएगी 80। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ए बी की वैल्यू 80 आ गई। अब कह रहा है इट्स पेरीमीटर इज 40। पेरीमीटर इज 40 का मतलब ये हाइपोटेनस की लेंथ हमें पता नहीं थी। इसी ट्राइंगल को आप ABC मान लो, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया बेटा, है ना। ये कह रहा है कि पेरीमीटर इज 40, पेरीमीटर इज इक्वल टू 40। सारे बच्चे जानते हैं पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। तो A प्लस B प्लस H ये सब मिला के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास A इंटू बी की वैल्यू तो है, अब A प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं आया समझ में। अगर मेरे पास A प्लस बी की वैल्यू और होती तभी तो मैं यहां पे पुट करके हाइपोटेनस निकाल पाता। अब A प्लस बी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, अगर A प्लस बी की वैल्यू हो तभी तो हम हाइपोटेनस निकाल पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें से A बी और H 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इसका आंसर नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमारे पास पूरी चीज़ें नहीं हैं। A प्लस बी की वैल्यू गिवन होती तो मैं आंसर निकाल पाता, इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा, डाटा इज इनसफिशियंट। नहीं आया तो समझ में सबको आ गया, चलिए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, असर्शन और रीजन की फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। प्लीज ध्यान रखिए इन सारे के सारे क्वेश्चंस का, ठीक है बच्चों। असर्शन एंड रीजन, असर्शन का मतलब उसने कोई एक बात आपको बताई होगी, रीजन का मतलब उस बात का एक फिर रीजन बताया होगा। अब आपको ये चेक करना है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब आपका ऑप्शन ए सही माना जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब आपका ऑप्शन बी माना जाएगा। असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स तो सी माना जाएगा, और अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो डी माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि असर्शन सही है या नहीं है, रीजन सही है या नहीं, चेक करिए। एक ट्रायंगल था मेरे पास ABC, इसमें AB की वैल्यू 24 है, BC 10 है, AC 26 है, देन ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चेक करना है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? बहुत ईजी बात है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये इसी काम आएगी। आप चेक कर लीजिए, अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर है तो वो पक्का राइट एंगल ट्रायंगल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए जरा, एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 26, AC है ये, तो पक्का आप इसको B मान लीजिए, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, अगर हुआ, पता नहीं है मुझे, अगर हुआ तो पक्का हाइपोटेनस ही सबसे लंबी साइड होगी, है ना। तो AB ये आपका 24 है और BC ये आपका 10 है। तो चेक करके देखिए जरा, AC स्क्वायर कितना आया,
26 को स्क्वायर करेंगे और ये कितना आ जाएगा बता दीजिए, 26 का स्क्वायर कितना होता है? निकाल के दिखा लो। 676 होता है। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करिए। ए बी का स्क्वायर कर देंगे 24 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बता दीजिए? 576 और ये कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 676। तो इसका मतलब जो भी आंसर आ रहा है वो ए सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट, आपने चेक कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि दिस इज ट्रू। अब if two triangles similar, their corresponding angles are equal, then triangles are similar। मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन 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 ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा। अरे ये कहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा था, कहाँ ये सिमिलरिटी में घुस गया। बात भले इसने सही बोली, लेकिन इस वाली बात का इस वाली बात से कोई लेना देना है ही नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही है, ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ये, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरा नाम विशाल है, असर्शन हो गया, रीजन दिया ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, ये बात भी सही है। तो भाई पहली बात सही है कि मेरा नाम विशाल है, दूसरी बात भी सही है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, बट इन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब रीजन, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि पहले वाले असर्शन में वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा था, दूसरे में वो सिमिलरिटी में घुस गया, सिमिलरिटी की बात कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गया कि नहीं आ गया। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चों को आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके बच्चों, गीता आया कि नहीं आया बेटा? और ये आपके लिए होमवर्क, ये सारे बच्चे जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। तो अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, the distance of the foot of the ladder from the base of the wall is कितने मीटर? कितनी इजी बात है, सबने देखे होंगे टोरेंट वाले, सबने देखे होंगे केबल टीवी वाले, डिश वाले, है ना? आता है कि नहीं आता? मम्मी का फेवरेट चैनल स्टार प्लस, सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं है? चलिए, सास भी कभी बहू थी, तो उसमें मत खो जाइए, सिमिलरिटी पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा है कि एक लैडर है वो 10 मीटर लंबी है, मान लीजिए एक लैडर है, ये 10 मीटर लंबी है, रीचेज 8 मीटर अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर तक पहुंच रही है, यानी कि ये 8 मीटर का हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ द वॉल ये है, फुट ऑफ द लैडर ये है, इनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये पूछा है हाउ घटिया क्वेश्चन इज दिस। नहीं आया समझ में, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा और वो 6 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो आप वेरी 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 इम्पोर्टेंट का भी होल स्क्वायर लगा दीजिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये कहता है इन अ गिवन फिगर बी एल एंड सी एम आर द मीडियंस, यानी कि बी एल आपको दिख रहा है, ये रहा फिगर में, ये बी एल है ना, और ये सी एम है। बी एल एंड सी एम आर द मीडियंस, ये दोनों मीडियंस हैं, ठीक है ना। राइट एंगल एट ए पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ आपको दिख रहा है, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। तो आपको 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए यहाँ पर छोटा सा, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो सारे बच्चों को पता है बी एल स्क्वायर कैसे निकलेगा, बी एल स्क्वायर
ये रहा बी एल, ये तो बी एल है, ये बी एल कैसे निकलेगा, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, बी एल स्क्वायर आ जाए। तो देखिए बाल इन ट्रायंगल बी ए एल, बाल वाला ट्रायंगल देखो भाई, बाल बाल बच्चे, तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर इक्वल टू बी एल स्क्वायर, ये तो निकलेगा बी एल स्क्वायर। तो ऐसे ही क्या करेंगे बोलिए, ए बी तो ए बी है ही है, ये जो ए एल है, ए बी को तो ऐसे ही रहने दो, ये जो ए एल है, ए एल कौन सा बोलो, ये रहा, इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन टू, ए सी अपॉन टू बोलो, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये मीडियन थी भैया, मीडियन, मीडियन का काम होता है एकदम बीच में काटना, तो यानी कि एल मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा बेटा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इधर आ जाएगा, इस साइड में कितना आ जाएगा बोलिए, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी एल स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे प्यारे बच्चों, आपको क्या चाहिए नेक्स्ट, सी एम स्क्वायर, तो सी एम स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में से आएगा, ये रहा सी ए एम, कैम, कैम को देखो क्या लिखेंगे बोलो, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, तो जो ए एम है, ए एम को लिख सकते हो आप ए बी अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा बता दो, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर चाहिए भैया मेरे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चौधरी साहब, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर चाहिए नमन चौधरी, बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर कैसे आएगा, बी एल स्क्वायर ये रहा और सी एम स्क्वायर ये रहा, दोनों को ऐड कर दो, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके सामने, कौन बता रहा है मुझे, 4 बी एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ये रही 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ए बी स्क्वायर ये रहा, ए बी स्क्वायर ये रहा, कितना हो गया बोलिए, 5 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये रहा, ए सी स्क्वायर ये रहा, 5 ए सी स्क्वायर, 5 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 5, फिगर को देखिए जरा, फिगर को देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर और ये रहा ए सी स्क्वायर पूरा, इन दोनों को मिला देंगे तो बी सी स्क्वायर बन जाएगा ना, 5 बी सी स्क्वायर, 5 बी सी स्क्वायर, 5 बी सी स्क्वायर इज द राइट आंसर। पक्का समझ में आ गया बेटा सारे बच्चों को, बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का एग्जाम में आना चाहिए क्वेश्चन। ओके चौधरी साहब पक्का आ गया होगा बेटा, प्रॉब्लम तो है नहीं आपको कोई, पक्का पक्का प्रॉमिस, थम्स अप कर दिया करिए, थम्स अप ला दिया करिए मुझे, है ना। चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए, ये भी आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी की साइड दे रखी है आपको और ए बी सी आपको दे रखा है, ए बी दे रखा है आपको 6√3, ए सी दे रखा है और बी सी दे रखा है ना। तो देखिए ज़रा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मान लीजिए ये आपका ए सी है, ये आपका बी है, तो अब ए बी की वैल्यू कितनी थी 6√3, बी सी की कितनी थी 6,
और AC की कितनी थी 12। ये एंगल कितना होगा, एंगल बी वाला, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। पाइथागोरस का कन्वर्स उल्टा यूज करके देख लीजिए, अगर अप्लाई होता है तो 90 डिग्री का होगा, नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से भी कैसे निकलेगा, राइट एंगल तो होना ही चाहिए, है ना। तो आप करके देखिए पहले इसका, AB² प्लस BC², AB² प्लस BC² करेंगे तो AB का स्क्वायर कितना हुआ 6√3 का स्क्वायर, BC कितना था 6 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 6 का स्क्वायर तो 36 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये कितने हो जाएंगे 6 3 8 18 मतलब, और ये 108 और ये 36 दैट इज 144, और 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, यानी कि ये AC का स्क्वायर हो गया, AC 12 तो था, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है तो 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे तरीके से, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। प्यारे बच्चों, आपके MCQs ट्राइंगल्स के ऐसे ही होंगे, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन, हेल्दी से 2-2 पेज वाले जो ट्राइंगल्स में होते हैं वो MCQs में कैसे पूछेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। पूछने को तो वो कुछ भी कर सकता है, बट भले आप सब चीज़ पढ़ के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी आपको जो क्वेश्चंस के MCQs की फॉर्म में जिस तरह से वो पूछेगा, बेसिक कंसेप्ट आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन कैसे पूछ पाएगा, ठीक है ना। लेकिन तब भी आप पढ़ के रखिए, बाई चांस 1 पूछ ले या 2 पूछ ले पूरे पेपर में, तो हमारे लिए तो 1-2 नंबर भी बहुत वैल्यूएबल होता है कि नहीं होता है। प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड बाय, बाय बाय, बाय बच्चों।